नमस्ते दोस्तों, आज आपके बीच इंद्रदेव सर त्रिकोणमितीय पार्ट 7 बताने जा रहे हैं। पार्ट 7 में भी त्रिकोणमितीय अनुपातों का बहुत सारे मान बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत लाभदायक होगा। इसलिए इसको आप लोग देखिए और समझिए। और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताया जा रहा है, जितने भी सूत्र पर निकाल कर बताया जा रहा है, वो सब सूत्र को भी याद रखना है। और आप लोग घर पर उस सूत्र के आधार पर जितने भी मान निकल रहा है वो सब को एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए और उसको एक नोट कॉपी में डायरेक्ट मान याद रखिए। प्रैक्टिस करने के सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपका कैलकुलेशन पार्ट मजबूत होगा, सूत्र याद होगा और सूत्र के आधार पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाला जाता है वो भी याद रहेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकलता है। मान आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। इंद्रदेव सर आपको विस्तार जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि उसका दिमाग थोड़ा डेवलप हो। चलिए, आज का रहेगा पहला क्वेश्चन रहेगा आज का साइन 18 डिग्री बराबर वाट। 18 डिग्री का मान निकालना है। कॉस 18 डिग्री, टेन 18 डिग्री का सबको बारीकी बारीकी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग लिखते हैं लेट सॉल्यूशन में लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। हम लोग थीटा क्या लिए? 18 डिग्री लिए। अब हम लोग इसको दोनों तरफ में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए 5 थीटा लिख दिए हैं, इसको 5 इंटू 18 कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब हम लोग लिख दें इसको 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिख सकते हैं 2 थीटा इक्वल टू, वो साइड ले जाएंगे 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दोनों तरफ साइन लेने पर ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग लिखें साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है। अब यहां पे लिख देंगे साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 3 थीटा। ठीक है। अब ये समझे। अब ध्यान दीजिए, इसका सूत्र इस्तेमाल करेंगे हम। सूत्र मैं अभी लिख दे रहा हूं आपको, साइन 3 थीटा इसका और इसका दोनों का सूत्र अभी हम लिख दूंगा, यहां पे ध्यान रखिएगा। इसका सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, इसका सूत्र होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये इसका सूत्र है और ये इसका सूत्र है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम लोग क्लियर है, समझ गए? चलिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, ये दोनों में कॉस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा, कॉस कॉमन लेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो यहां बच जाएगा आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये बचेगा। ये और ये आपस में क्या होगा? कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 2 साइन थीटा इक्वल टू 4, इसको कॉस को साइन में बदल दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक है। अब हम इसको लिख दें 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। सबको इधर ले आइए, घट जाएगा तो लिख दीजिए 2 साइन थीटा बराबर 4 में से 3 गया 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसको सबको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आएंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा
इसको इधर लाएंगे -1 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक देख लिए, आगे बढ़ते भी। चलिए अब देखिए, एक ये द्विघात समीकरण आ गया, इसको मान लीजिए x है और ये भी x है, तो एक्स स्क्वायर, ये द्विघात समीकरण आ गया, जहां क्या है a बराबर है 4, b बराबर है 2 और c बराबर है 1, -1। c बराबर क्या है? -1। अब हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाय 2a, ये होता है, ध्यान रखिएगा। तो साइन थीटा बराबर -b -2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे 4, -4 गुना a क्या हो जाएगा? 4, c क्या हो जाएगा? -1 बाय 2 गुना 4। तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 चौक 16 प्लस 16 हो जाएगा, तो 4 प्लस 16 बाय 8। साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट अंडर 20 बाय 8। इसको 4 5 20 लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस 4 5 20, 2√5 लिख सकते हैं 20 को, बाय 8। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बाय 8। अब ये कट जाएगा, आ जाएगा यहां 4। ठीक है, अगले उसको मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आ जाएगा यहां साइन थीटा बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बाय 4, ये आया। अब ध्यान देखिए, थीटा किस पद में है? प्रथम पद में। प्रथम पद में सब पॉजिटिव होता है, तो यहां से माइनस चिन्ह को हटाएंगे, केवल माइनस लेना है। तो साइन थीटा बराबर √5 पॉजिटिव मान -1 बाय 4, इसलिए यहां हो जाएगा। अतः साइन 18 डिग्री का मान √5 -1 बाय 4 ये होता है। कैसे निकला देखते हैं। माइनस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने माइनस लिया -1 -√5 बाय 4, तो ये माइनस मान आ जाएगा। और चूंकि माइनस का मान प्रथम पद में साइन होगा ही नहीं, क्योंकि सबका मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए वहां क्या हो जाएगा? प्लस मान इस्तेमाल करना है। तो साइन 18 डिग्री का मान आप लोग देख लिए, कैसे निकला ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, साइन 18 डिग्री मान देख लिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो साइन 18 का मान आपने देख लिया। साइन 18 का मान क्या निकला है? ध्यान रखिएगा, √5 -1 बाय 4। ठीक है, दूसरा हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे क्या? कॉस 18 डिग्री का। ध्यान रखिएगा, कॉस 18 डिग्री का मान कैसे निकलता है। अब हम लोग लिख सकते हैं, वी नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री बराबर 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। अब हम लोग साइन को उधर ले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री मान यहां पुट कर देंगे, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री बराबर 1 माइनस √5 -1 बाय 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे, 1 माइनस इसको तोड़ेंगे, a स्क्वायर 5 प्लस b स्क्वायर 1 माइनस 2ab
2ab बटे 16। ठीक है, अब एलसीएम यहां लेंगे। कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू, ध्यान रखिएगा 16 माइनस 6 है तो हो जाएगा 6, और ये माइनस उसको कर देगा प्लस 2√5 बाय 16। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 16 में से 6 गया 10, क्या बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, तो आ जाएगा 10 प्लस 2√5 बाय कॉस स्क्वायर 18 डिग्री बाय 16। अब ये रूट उधर चल जाएगा तो कॉस 18 डिग्री का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, √10 प्लस 2√5 बाय 4, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रूट जब चढ़ाएंगे हम लोग तो इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा, उस पर रूट चढ़ जाएगा। तो ये कॉस 18 डिग्री का मान यहां लिख देते हैं। सबका मान डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे, 10 प्लस 2√5 बाय 4। ठीक है, आपको लोग ज्ञान दे रहे हैं कि कहां से मान निकल रहा है, उसको ज्ञान दे रहे हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए मिटा दें इसको, नोट कर लीजिएगा सब। एक आपको फेयर कॉपी होना चाहिए और एक ट्रिक का कॉपी होना चाहिए। ट्रिक में डायरेक्ट पॉइंट को लिखना है, ट्रिक में डायरेक्ट पॉइंट को ये लिखना है। अब तीसरा नंबर चल रहे हैं हम लोग 10-18 डिग्री, 10-18 डिग्री। तो 10-18 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो साइन 18 डिग्री बाय कॉस 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री का मान √5 - 1 बटे 4। ठीक है, बाय √10 प्लस 2√5 बाय 4, ये कट जाएगा। इसको आप परिमयकरण कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, परिमयकरण कर सकते हैं। तो √5 - 1 इंटू √10 प्लस 2√5, ठीक है, बाय, लिख सकते हैं इसको √, ध्यान रखिएगा √10 प्लस 2√5 इंटू √10 प्लस 2√5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे मान निकल रहा है, कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, सारा फंडा कैलकुलेशन का ही है। अब हम लोग लिख सकते हैं √5 - 1 इंटू √10 प्लस 2√5। ठीक है, बाय, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, चूंकि √x तो x होता है 10 प्लस 2√5, 10 2√5। चलिए, ये आपका मान हो गया tan थीटा का मान, इस तरह लिख सकते हैं, या उसको डायरेक्ट आप भाग देकर इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको आप लोग कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आपका जो भी मान आया वो हो गया। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको आप लोग कैलकुलेशन नहीं करना है, इतना मान याद रखना है tan थीटा 10-18 डिग्री का। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए, आप लोग नोट कर लिए इसको, अब मिटाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका मान रखिएगा, नहीं तो यहां भी मान छोड़ सकते हैं आप। यदि आप इसको परिमयकरण नहीं करते हैं तो यहां पर भी मान आप छोड़ सकते हैं। इसको ऑल कैलकुलेशन ये होगा, सबका मान रख के हल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग डायरेक्ट मान याद रखिएगा, साइन का और कॉस का सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला ये और ये है, इसलिए ये दोनों का मान को डायरेक्ट याद रखिएगा। यदि ये दोनों मान याद रहेगा तो tan थीटा का डायरेक्ट मान अपने से निकलेगा, इसको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चौथा मान हम लोग देख रहे हैं, चौथा में हम लोग देख रहे हैं साइन 22.5 डिग्री का देखेंगे। पांचवा में हम लोग देखेंगे कॉस 22.5 डिग्री का मान, ये सब का मान देखेंगे।
तो ये सब का मान निकालने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे सूत्र को इस्तेमाल कर, जो सूत्र इस्तेमाल होगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इसको पिछले वीडियो में पार्ट 6 में ये सब सूत्र का बताया गया था। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दो सूत्र आपको बताया गया है और 10 के रूप में भी था, लेकिन हम लोग का यही दो बार इस्तेमाल होगा। अब देखिए यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, यहाँ यदि थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा बाय 2। ध्यान रखिएगा ये यहाँ 2 थीटा है तब यहाँ थीटा हुआ, लेकिन हम इसको दूसरा फार्मूला के रूप में लिखना चाहें इसको, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा cos थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 या 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ये लिख सकते हैं दोस्तों। क्यों? यहाँ 2 थीटा था तब यहाँ थीटा लिखा, यहाँ यदि थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाय 2 होगा, यहाँ 3 थीटा होगा तो यहाँ 3 थीटा बाय 2 होगा, मतलब यहाँ जो एंगल डिग्री होगा उसका आधा डिग्री यहाँ पर होगा। ये ध्यान रखिएगा ये सब सूत्र पर। चलिए अब हम लोग निकालते हैं मान, कैसे निकलता है। चलिए देखिए अब लिखते हैं, मान लेते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री। क्या लेते हैं? थीटा बराबर 45 डिग्री। तो मैं पहले इसको इस्तेमाल करता हूं, पहला पार्ट। तो cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब थीटा मान क्या रखेंगे? 45। पुटिंग थीटा इक्वल टू 45 रखेंगे तो cos 45 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 बाय 2 मतलब 22.5 डिग्री। 45 यहां रखेंगे, 45 बाय 2 22.5 डिग्री। इसको इधर कर दें, उसको उधर कर दें, तो 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे 1 माइनस, इसका मान लिख देंगे 1/√2, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इक्वल टू, एलसीएम लेंगे √2 माइनस 1/√2। 2 यहां चला जाएगा, 2 यहां चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री बराबर 2 माइनस 1/2√2। ठीक है। अब ये रूट उधर ऊपर चढ़ा दें, तो साइन 22.5 डिग्री इक्वल टू √2 माइनस 1/2√2 ये होगा। अब √2 से परिमेयकरण कर दीजिए इसको, अंदर में √2/√2। ठीक है। चलिए परिमेयकरण करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? इसको गुना करेंगे तो मिलेगा मेरा 2 माइनस √2 और नीचे हो जाएगा √2 और √2, 2 और 2 2 या 4 मतलब 2 आ जाएगा। वर्गमूल क्या निकलेगा? 2। यहां इसको गुना करेंगे 2, तो आपका ये साइन 22.5 डिग्री का मान आ गया। ये किसका मान आया? 22.5 डिग्री का। चूंकि इसको गुना करेंगे √2 गुना √2 2 और 2 2 या 4 का वर्गमूल 2 आएगा, तो ये आपका किसका मान आएगा? 22.5 डिग्री का। ठीक है। चलिए आगे देखिए, देख लिए कैसे निकाले साइन 22.5 डिग्री का, वो देख लीजिए। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि सर कैसे निकाल रहे हैं। तो साइन 22.5 डिग्री का मान, साइन 22.5 डिग्री का मान √2 माइनस √2/2। ठीक है। अब कॉस का हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग घेरा बना के रख लेंगे। कॉस का मान निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, इसका। अब लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। पुटिंग थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है। तो 1 को इधर ले आएंगे, 45 रखेंगे, तो cos 45 डिग्री प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पर 45 लिखेंगे, 45 में 2 भागा देंगे 22.5 डिग्री।
तब इसका मान क्या आ जाएगा, तो 1/√2 + 1 = 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब यहाँ हो जाएगा 1 + √2/√2, ये 2 यहाँ ले आइएगा तो 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, ये 2 यहां चला आएगा तो 1 + √2/2√2 बराबर cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। ये रूट इधर चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो √1 + √2/2√2 बराबर cos 22.5 डिग्री। ठीक है, अब परिमेयकरण कर देंगे, √1 + √2/2√2 परिमेयकरण करेंगे √2/√2 से। ठीक है, √2 को परिमेयकरण कर दें cos 22.5 डिग्री, तो हो जाएगा आपको 2 + 2 बाय, ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा 2 और 2 2 या 4, 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा 2 बराबर क्या लिखेंगे cos 22.5 डिग्री। तो ये मेरा दोस्तों ये cos कितना का मान आया 22.5 डिग्री का। तो ये भी मान याद रखिएगा आप लोग, और ये sin 22.5 डिग्री का मान रखिएगा। दोनों को भाग दीजिएगा तो किसका मान निकल जाएगा, tan का मान। अब चलते हैं हम लोग tan का मान पर। ठीक है, देख रहे हैं ना कैसे मान निकल रहा है। चलिए, जब cos और tan का मान आ गया तो अब इसको आसानी से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं tan का मान। tan 22.5 डिग्री बराबर sin 22.5 डिग्री बटे cos 22.5 डिग्री। ठीक है, इसको आप मान रख दीजिएगा दोनों का, तो आपका मान निकल जाएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग को करना है। हमको कहिएगा हम तो कैलकुलेशन करने के लिए हम तो आपका सक्षम है, आप मान रखिएगा, एक बार कैलकुलेशन कीजिएगा, जो मान आएगा 2 2 कट जाएगा, फिर परिमेयकरण को जो करना है आपको कर लेना है। ठीक है, नहीं तो हम रख देते हैं, आप लोग ऐसा करिएगा तो हम लोग रख देंगे 10 22.5 का मान याद रखिएगा। तो लिख दीजिएगा √2 - √2/2 बटे √2 + √2/2, तो ये और ये क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, अंडर रूट पूरे में ले लीजिए, 2 - √2/2 + √2। अब इसको परिमेयकरण कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आ जाएगा 2 - √2/2 - √2। परिमेयकरण कीजिएगा तो हो जाएगा आपका √2 - √2 का होल स्क्वायर बटे a² - b², तो क्या हो जाएगा 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो अब यहां आ जाएगा, ये हट जाएगा 2 + √2/√2। जब ये हटाएंगे स्क्वायर, लेकिन इस पर √2 रहेगा। अब इसको परिमेयकरण कर सकते हैं √2/√2, या यहां डायरेक्ट आप कॉमन ले लीजिए। अब इसको डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं, ये और ये कटेगा, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो ये बाहर निकलेगा, तो यहां आ जाएगा 2 - √2/√2 ये आएगा। अब हम लोग √2 कॉमन ले लें ऊपर में, तो बच जाएगा √2 - 1/√2, ये और ये क्या होगा कट जाएगा। तो tan 18 डिग्री का मान ये याद रखिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके ये मान रखें, tan 18 डिग्री का मान ये याद रखिएगा। आप लोग मिटा दें। चलिए, तो tan 18 डिग्री का मान √2 - 1, ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसको पलट दीजिएगा तब का अथी का मान आ जाएगा। तो इसी तरह से सब मान आप लोग का एक नोट में बना के, आपको PDF बना के आप लोग के पास भेजने का प्रयास करेंगे। सभी मान को आप लोग धीरे धीरे याद रखिएगा, क्योंकि सभी मान निकाला गया है, जैसे 2 डिग्री 5 डिग्री ये सब हमको लॉग से देखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ सूत्र का भी चर्चा किया जाएगा। सूत्र की चर्चा करने के बाद उसके बाद धीरे धीरे सारा पाठ खत्म हो जाएगा। आप लोग कुछ सूत्र नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए,
चलिए कुछ सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि सूत्र आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला सूत्र साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, दूसरा सूत्र आज लिख रहे हैं कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तीसरा फार्मूला लिख रहे हैं tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये 3 सूत्र हुआ। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सूत्र ध्यान रखिएगा, साइन 2 थीटा, कल बताया हूं इसको, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये एक सूत्र याद रखिएगा। 5वां नंबर में कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इसको आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं छठा फार्मूला पर। चलिए विशेष ध्यान रखिएगा, यहां जो भी थीटा होगा उसका आधा यहां पे होगा, जो भी यहां होगा ना, यहां थीटा लिखिएगा तो यहां थीटा बाय 2, यहां 3 थीटा लिखिएगा 3 थीटा बाय 2 होगा। ये सब फार्मूला पर थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सब फार्मूला आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, विस्तार और ट्रिक जरूर बताएंगे। अभी मैं आपका थ्योरी का पार्ट बता रहा हूं दोस्तों, थ्योरी जैसे ही खत्म होगा मैं आपके सवाल पर जाएंगे तो वहां ट्रिक का ही इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। इसलिए मैं अभी निर्देश सर आपको विस्तार जानकारी दे रहे हैं। विस्तार जानकारी के बाद जैसे मैं एक दो पार्ट के बाद में सारे सवाल का हल करेंगे, तो सारे सवाल में हम लोग ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक वही लड़का जो इस्तेमाल कर पाएंगे जो विस्तार जानकारी जिसका है, क्योंकि एक एक दो लाइन में हम लोग सवाल बनाएंगे। आप लोग खाली देखते रहिए कि कैसे त्रिकोणमिति का ट्रिक पर सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे दोस्तों। ठीक है, आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।